अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक आदमी ने मसला पूछा कि मैं जॉब के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो गया हूँ और वो शहर अपने इस शहर से बहुत दूर है, यानी सफ़र शरी बनता है। मिसाल के तौर पर पेशावर में उसकी जॉब है, तो यहाँ सादकाबाद शहर से सफ़र शरी तो वाक़ईतन बनता है। अब वो ईद के दिनों में छुट्टियों में आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि हमारे वालिदा का घर इधर है, तो यहाँ हम सारे भाई भी यहाँ मौजूद थे, वालिदा भी यहाँ मौजूद थी घर के अंदर। तो आया यहाँ नमाज हम पूरी पढ़े या नमाज के अंदर कसर करें, हम मुसाफिर हैं यहाँ पर या मुकीम हैं। जबकि जब जॉब के सिलसिले में जहाँ गए हैं वहाँ उसने यानी वो आदमी कह रहे थे कि मैंने अपने अहल व अयाल और घर वगैरह वहाँ बनाया हुआ है, समझे, यानी सब कुछ उसका वहीं पर मौजूद है जहाँ समझो बहन भाइयों को और वालिदा को मिलने के लिए आया हुआ था। तो आया वो अब यहाँ मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेगा, सफ़र वाली नमाज पढ़ेगा या मुकीम वाली नमाज पढ़ेगा, यानी नमाज को मुकम्मल पढ़ेगा या आधी नमाज पढ़ेगा। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि वतन जो होता है ना, वतन जहाँ इंसान क़याम करता है वो दो किस्म का होता है। एक वतन असली होता है और एक वतन आरजी भी कहते हैं, वतन इकामती भी कहते हैं। जहाँ इंसान के अहल व अयाल रहते हों, जायदाद वग़ैरह हो और मुस्तकिल वहाँ अपने अहल व अयाल के साथ, घर वालों के साथ क़याम करता हो, उसको वतन असली कहा जाता है। और जहाँ आदमी जॉब के सिलसिले में गया हुआ है या थोड़ा सा कोई काम है, थोड़ा सा क़याम करने के लिए कहीं बंदा जाता है, 15 दिन से कम वहाँ ठहरता है या 15 दिन से ज़्यादा ठहरता है, लेकिन वहाँ मुस्तकिल रहने का उसका इरादा नहीं है, घर वगैरह कोई नहीं बनाया हुआ, अहल व अयाल भी नहीं रहते, अकेला आदमी वहाँ गया हुआ है जॉब के सिलसिले में। वो उसका ख्याल ये है कि जब फारिग होऊंगा तो यहाँ से चला जाऊँगा, तो उसको वतन आरजी कहते हैं। ठीक है, तो जब मसला ये है कि जब इंसान अपने वतन असली के अंदर आता है, जहाँ उसके अहल व अयाल रहते हैं, जहाँ उसकी जायदाद वगैरह है, जहाँ उसका मुस्तकिल यानी उसका मकान वगैरह है, वहाँ जब उसको वतन असली कहते हैं। वतन असली में अगर आया हुआ हो तो वहाँ आदमी मुकीम समझा जाता है और उसको नमाज वो पूरी पढ़नी पड़ती है, मुकीम वाली नमाज पढ़नी पड़ती है, आधी नमाज वो नहीं पढ़ सकता। समझ गए जी बात। और जहाँ वतन जो आरजी होता है, वतन इकामती होता है, तो वहाँ ये शर्त है कि 15 दिन से कम वहाँ ठहरने की नीयत हो तो वहाँ सफ़र शरी बनता है, तो सफ़र वाली नमाज पढ़ेगा। और अगर 15 दिन से ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा है तो फिर वहाँ वो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, अगर 15 दिन से ज़्यादा ठहरने का इरादा है। वतन इकामत के अंदर चाहे सफ़र यानी 15 दिन से कम भी ठहरने का इरादा हो ना, तो नमाज पूरी पढ़नी पड़ती है। अब आते हैं उस आदमी के मसले की तरफ जो उसने पूछा था कि मैं यहाँ जो है अपनी वालिदा के घर अपने बहन भाइयों के साथ रहने के लिए कुछ दिन आया हूँ, हफ्ता डेढ़ 15 दिन भी पूरे नहीं थे। तो एक बात तो ये है कि मैंने उससे पूछा कि आपका यहाँ यानी कोई
घर वगैरह, वो तो आपकी वालदा का घर है ना, आपका घर तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, वालदा के घर में, हमारा घर वहीं पेशावर के अंदर ही है। तो पेशावर यानी यहाँ से सफर शरीफ बनता है, अहल अयाल भी वहीं साथ उसने रखे हुए हैं, जॉब भी उसकी वहीं है, वहाँ यानी उसको उसने वतन असली बनाया हुआ। जहाँ उसका वो वतन असली नहीं है, ना अहल अयाल उसके हैं यहाँ पर, ना ही कोई जायदाद वगैरह कोई ऐसी चीज़ है, और ना ही उसने 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत की है। लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिसकी वजह से नमाज मुकम्मल पढ़नी पड़े उसके लिए। यानी जब बंदा वतन असली के अंदर आए तो वो चाहे 15 दिन से थोड़ा भी ठहरने की नीयत हो तो नमाज पूरी पढ़नी पड़ती है। अब वो आदमी यहाँ चूँकि उसका वतन असली है नहीं, ये भी उसका वतन आर्जी है, वतन इकामती है, 15 दिन से वैसे उसने कम ठहरने की नीयत की है, लिहाजा वो पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि आधी नमाज यानी जो फ़र्ज़ हैं वो 4 के बजाय 2 पढ़ेगा। अलबत्ता वितर पढ़ने पड़ेंगे पूरे, और जो 3 फ़र्ज़ हैं वो 3 फ़र्ज़ मुकम्मल पढ़ने पड़ेंगे। और सुन्नत वगैरह के लिए ये है कि वक्त हो तो सुन्नतें भी पढ़े। ये है वतन यानी मुसाफिर के बारे में अहकामात के, वो नमाज कब मुकम्मल पढ़ेगा, कब जो है वो नमाज अधूरी पढ़ेगा, ना यानी मुकम्मल नहीं पढ़ेगा। तो वतन असली के अंदर अगर बंदा आए तो 15 दिन से कम भी ठहरने की नीयत हो तो पूरी नमाज पढ़नी पड़ती है। इसी तरह एक बंदे ने ये मसला भी पूछा कि हमने अपने अहलो अयाल के साथ एक जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर के अंदर दूर कहीं सफ़र शरीफ बनता है, वहाँ हमने पड़ाव किया हुआ, वहाँ हम ठहरते हैं, जॉब भी वहीं है, अहलो अयाल भी वहीं है, समझो कि एक किस्म का घर वहीं बनाया हुआ है। और पीछे भी एक अपना यानी जहाँ वालिदैन वगैरह का घर था उस शहर के अंदर भी अपना एक मकान बनाया हुआ है। और जब हम यहाँ आते हैं तो ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, यहाँ भी हम आसानी से अपने घर के अंदर रह सकें, तो घर यहाँ भी है जहाँ वालिदैन वगैरह रहते थे, जहाँ से वो गया था, और दूसरा वहाँ भी उसने जहाँ जॉब के सिलसिले में गया हुआ है वहाँ अहल अयाल वहाँ साथ रखे हुए, वहाँ भी घर है और घर अपना है, तो दोनों जगह घर बनाया हुआ है। तो अब ये मसला ये है कि जब आपने इस वतन के अंदर आएगा जहाँ उसने 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत, जहाँ उसका अपना घर है, जो घर यहाँ बनाया हुआ है, तो यहाँ भी वो पूरी नमाज पूरी पढ़ेगा, और जब वहाँ जाएगा तो वहाँ भी पूरी नमाज पढ़ेगा, क्योंकि उसका ये भी वतन है और वो भी वतन है, ये भी वतन असली है और वो भी वतन असली है, जहाँ उसने जॉब के सिलसिले में घर वालों को साथ रखा हुआ है, घर बनाया हुआ है, लिहाजा वहाँ भी मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, यहाँ भी मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, अगरचे 15 दिन से कम भी ठहरने की नीयत की।